हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 11 जनवरी 2021 के पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10। 10 एक भाज्य संख्या है जबकि अन्य विकल्पों की संख्याएं अभाज्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का मरुस्थल। सिंधु घाटी का मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है। यह मरुस्थल चोलिस्तान, जो कि पाकिस्तान में स्थित है और जिसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं, वहाँ पर स्थित है और यह थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, Mg। मैग्नीशियम के लिए प्रयुक्त प्रतीक Mg है। MO मोलिब्डेनम का तत्व का प्रतीक है तथा Mn मैग्नीज का प्रतीक है और Ma मैसूरियम का प्रतीक चिन्ह है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, किसी निश्चित कूट भाषा में फीका को URPZ के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में EHJZ को कैसे लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी जिस प्रकार फीका को URPZ लिखा जाता है उसी प्रकार EHJZ को VSQA लिखा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 जून को इसे मनाने की घोषणा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 6, एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स एप्पल कंप्यूटर्स के सह संस्थापक थे और वह पहले एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वह एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर पर आवर है 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3 km पर आवर। फिर क्वेश्चन नंबर 8, दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिसके बाद संख्या 4 नहीं आती है परंतु जिसके पहले संख्या 5 आती है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऐसे 5 8 हैं जिनके बाद संख्या 4 तो नहीं आती है परंतु जिसके पहले 5 संख्या आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अक्टूबर 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी हवा महल विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल PAB = 35 डिग्री है तो एंगल ARS ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 125 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 12, एक हॉल की लंबाई इसकी चौड़ाई से 7 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 62 मीटर है तो हॉल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 19 मीटर इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13, शाहजहां की बेटी जहांआरा ने शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जहांआरा। जहांआरा ने
शाहजहांबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। इनमें से आंगन व बाग के साथ 1-2 मंजिली मध्य कारवा सराय थी। फिर क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 17। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 35 स्कूली छात्रों के एक समूह की आयु का माध्य 16 वर्ष है। एक 52 वर्षीय शिक्षक समूह में शामिल हुए। छात्रों और शिक्षक की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 17 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य उनके महत्तम समापवर्तक का 24 गुना है। उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य का योग 750 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 240। फिर क्वेश्चन नंबर 17, एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान किस शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप उद्यान श्रीनगर शहर में स्थित है और इसका पूर्व नाम सिराज बाग था। इसे 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाब नबी आज़ाद ने खुलवाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 100 से 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 11 से संपूर्ण तौर पर विभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 81। फिर क्वेश्चन नंबर 19, राम सागर और भगत राम 10:13 के अनुपात में निवेश करके एक साझेदारी करते हैं। 8050 के लाभ में से भगत राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 4550। फिर क्वेश्चन नंबर 20, 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी बाल। विकल्प बी बाल अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है क्योंकि बाल शरीर के ज्ञानेंद्रियों में नहीं आता है, जबकि बाकी के जो ऑप्शंस थे वो ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पूर्व नाम परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्रॉम्बे था और यह परमाणु अनुसंधान श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 20 जनवरी 1957 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रेडवुड। दुनिया का सबसे लंबा पेड़ रेडवुड है। यह पेड़ कैलिफोर्निया रेडवुड नेशनल पार्क में स्थित है और रेडवुड की खोज 2006 में हुई थी और इसकी लंबाई लगभग 115.85 मीटर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 81। फिर क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2005 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी IBM। IBM ने 2005 में कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, फॉरट्रेन का पूर्ण रूप क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फॉरट्रेन का पूर्ण रूप फॉर्मूला ट्रांसलेटर है और इसका निर्माण जॉन बेकस ने 1957 में पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 26, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए
84। फिर क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य जो कि चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस है तथा 10 अस्थायी सदस्य शामिल होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 28, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर 9.6 फुट की ऊंचाई स्थित बिंदु तक पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 3.2 फुट। फिर क्वेश्चन नंबर 30, सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसके तहत डैश के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत वर्ष 2000-2001 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी और इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किए जाने को उनका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, एक परीक्षा में मोहित ने पूर्णांक में से 30% अंक प्राप्त किए लेकिन 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। एक अन्य छात्र जिसने 38% अंक प्राप्त किए उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 35%। फिर क्वेश्चन नंबर 32, FSSAI द्वारा निम्नलिखित में से किस IIT को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, IIT गांधीनगर को। FSSAI ने IIT गांधीनगर को 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईट राइट कैंपस अभियान की दिशा में ईट राइट जैकेट तथा ईट राइट झोला के साथ साथ खाद्य सुरक्षा मित्र योजना का भी शुभारंभ हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, इनमें से कौन सा 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रेल मार्ग। 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल मार्ग का निर्माण किया गया और भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से थाणे के बीच चली और 27 सितंबर 1825 को विश्व में पहली ट्रेन लंदन के डॉर्लिंगटन से स्कॉटलैंड तक चली थी। फिर क्वेश्चन नंबर 34, द वाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा एक भारतीय नवीन साहित्यकार हैं। इन्होंने द वाइट टाइगर नामक उपन्यास लिखा है जो भारतीय जाति एवं वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। फिर क्वेश्चन नंबर 35, 16 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 महिलाएं उसी कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों 16 महिलाओं ने एक साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किए जिसके बाद महिलाओं ने कार्य करना बंद कर दिया और 16 अतिरिक्त पुरुष कार्य में शामिल हो गए। इस स्थिति में कार्यरत पुरुषों को शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 36, कुमुद ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1.5 वर्ष के लिए एक राशि उधार ली। स्नेहा ने समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की
अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर समान दर पर समान राशि उधार ली। यदि स्नेहा ने ब्याज के रूप में कुमुद से 61 अधिक रुपए का भुगतान किया हो तो उनमें से प्रत्येक ने कितनी राशि उधार ली थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8,000। फिर क्वेश्चन नंबर 37, आर्यन को एक कार्य को पूरा करने में विपिन से दुगना समय लगता है। वे दोनों साथ मिलकर उसी कार्य को 2 दिन में पूरा कर लेते हैं। विपिन अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 3 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 38, P/Q के रूप में 0.037 पे बार का रूपांतर डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 37/990। फिर क्वेश्चन नंबर 39, प्रथम पंचवर्षीय योजना डैश में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1951 से 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने संबंधी प्रयास किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 40, प्रत्येक तत्व का एक नाम और डैश होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक। प्रत्येक तत्व का एक रासायनिक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद। संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक, आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। कथन है सभी आलू टमाटर हैं, दूसरा है सभी टमाटर प्याज हैं, निष्कर्ष है सभी प्याज टमाटर हैं, और दूसरा निष्कर्ष है सभी आलू प्याज है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल दूसरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 1911 कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 44, गांधी जी का डैश के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। गांधी जी का रॉलेट एक्ट सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के विरोध में राष्ट्रीय स्तर का प्रथम आंदोलन था, और यह सत्याग्रह 1919 में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम लागू करने वाली ब्रिटिश सरकार के जवाब में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 45, यदि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है तो मध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 18। फिर क्वेश्चन नंबर 46, अनीता और विनीता 1950 की राशि को आपस में 6:7 के अनुपात में विभाजित करती हैं। यदि उनमें से प्रत्येक के हिस्से में 100 रुपये की राशि जोड़ी जाती है तो उनके हिस्सों का नया अनुपात कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 20:23। फिर क्वेश्चन नंबर 47, नवंबर 2020 के अनुसार इनमें से कौन सी टीम आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। फिर क्वेश्चन नंबर 48, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 89। फिर क्वेश्चन नंबर 49, एक वस्तु को 2340 में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है।
15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2,990 पे। फिर क्वेश्चन नंबर 50, यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए डैश के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लायबिलिटी यानी कि देयता। यदि लोगों को एक संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए देयता के रूप में प्रकट होते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप इसी तरह आरआरबी एनटीपीसी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।